तो दोस्तों अभी अभी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से एक बहुत बड़ी और बहुत दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को हिला कर रख दिया है। आजाद समाज पार्टी कांशीराम के उत्तर प्रदेश सचिव रवि कश्यप की निर्मम हत्या कर दी गई है। और उससे भी ज्यादा दर्दनाक बात यह है कि अपराधियों ने उनका शव जला दिया ताकि सबूत मिटाए जा सके। यह कोई आम घटना नहीं है, ये एक राजनीतिक पार्टी के राज्य स्तर के पदाधिकारी की हत्या। और इस पूरे मामले पर नगीना के सांसद और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने जो कुछ कहा है, उसने सरकार और पुलिस दोनों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। तो आइए शुरू से समझते हैं पूरा मामला क्या है, कब हुआ, कैसे हुआ और अब आगे क्या होगा। अंत तक जुड़े रहिएगा क्योंकि बीच में एक ऐसा सच बताऊंगा जो शायद आप नहीं जानते हैं और जो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की असली तस्वीर सामने रखता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं उस घटना की जिसने बुलंदशहर के सिकंदराबाद थाना क्षेत्र को दहशत में डाल दिया है। रवि कश्यप उम्र अधेड़, मूल रूप से मुजफ्फरनगर के धौलारी गांव के रहने वाले थे, लेकिन वो पार्टी के काम के सिलसिले में अक्सर बुलंदशहर आते जाते रहते थे। वो आजाद समाज पार्टी के राज्य सचिव थे, यानी राज्य स्तर पर पार्टी का पूरा संगठन देखने वाले प्रमुख पदाधिकारी में से एक। पार्टी के अंदर उन्हें एक संघर्षशील और समर्पित नेता के तौर पर जाना जाता था। बताया जा रहा है कि घटना वाली रात को करीब 9 बजे रवि कश्यप अपने घर से किसी काम के लिए निकले थे। उन्होंने घर वालों से कहा था कि कुछ देर में लौट आऊंगा, लेकिन वो लौटे नहीं और घर वालों को कोई फोन नहीं आया। परिवार ने रात भर इंतजार किया, फोन मिलाते रहे, लेकिन फोन भी बंद आ रहा था। और फिर अगले दिन सुबह जो खबर सामने आई वो किसी सिरहन से कम नहीं थी। बुलंदशहर के सिकंदराबाद इलाके के एक शमशान घाट में एक अधजला शव मिला। स्थानीय लोग जब सुबह वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक शरीर अधजली हालत में पड़ा है और चारों तरफ राख बिखरी हुई है। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची और जब जांच शुरू हुई तब पता चला कि ये कोई आम आदमी की मौत नहीं है। शव की पहचान रवि कश्यप के रूप में हुई और तब हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक राजनीतिक पार्टी का राज्य सचिव अपने घर से 9 बजे रात को निकलता है और अगली सुबह उसका जला हुआ शव एक शमशान में मिलता है। यह पूरा मामला अपने आप में बहुत कुछ कहता है। शव को जलाने का एक ही मकसद हो सकता है, वो है सबूत मिटाना। मतलब अपराधी पहले से जानते थे कि वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने पूरी योजना बनाई थी और उन्होंने जानबूझकर ऐसे तरीके से हत्या को अंजाम दिया कि पकड़े जाना मुश्किल हो। ये कोई अचानक हुई हत्या नहीं है, ये एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। अब बात करते हैं उस प्रतिक्रिया की जो इस घटना पर सबसे पहले सामने आई है। नगीना से लोकसभा सांसद और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने अपनी सोशल मीडिया पर बहुत लंबी और बहुत भावुक पोस्ट लिखा है। उन्होंने लिखा है कि जिला बुलंदशहर के सिकंदराबाद थाना क्षेत्र में आजाद समाज पार्टी कांशीराम के प्रदेश सचिव संघर्षशील साथी भाई रवि कश्यप की निर्मम हत्या कर शव को जलाए जाने की घटना अत्यंत दुखद है, अमानवीय और दंडनीय है। उन्होंने आगे लिखा कि यह जघन्य कृत्य उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। यह दर्शाता है कि अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद हो चुके हैं। उनके मन में अब कानून का बिल्कुल भी डर नहीं रहा। सबूत मिटाने के उद्देश्य से शव को जलाना एक सुनियोजित साजिश की ओर इशारा करता है, जिसकी गहन और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने पीड़ित परिवार के साथ अपनी संवेदना भी प्रकट की है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद यहीं नहीं रुके। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री कार्यालय के सामने 3 बहुत स्पष्ट मांगे रखी है। पहली मांग यह है कि इस पूरे मामले की एक उच्च स्तरीय, पारदर्शी और निष्पक्ष जांच कराई जाए। जो भी इसके पीछे है, चाहे जो भी हो, कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसे बेनकाब किया जाए। दूसरी मांग, अपराधियों की तुरंत पहचान करके उन्हें गिरफ्तार किया जाए। कोई भी टाल मटोल या देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और तीसरी मांग, पीड़ित परिवार को न सिर्फ पर्याप्त आर्थिक सहायता दी जाए बल्कि उन्हें 24 घंटे की सुरक्षा भी मुहैया कराई जाए, क्योंकि जब एक राज्य सचिव की हत्या हो सकती है तो उसके परिवार की जान भी खतरे में हो सकती है। ये सारी मांगे बहुत वाजिब है और इन पर सरकार को तुरंत कदम उठाना चाहिए। अब आइए एक नजर डालते हैं रवि कश्यप के बारे में। कौन थे वो, क्या करते थे, उनकी पहचान क्या थी। रवि कश्यप पिछले कई सालों से दलित समाज और वंचित वर्गों के अधिकारों की लड़ाई में सक्रिय थे। वो आजाद समाज पार्टी के शुरुआती सदस्यों में से एक थे। जब पार्टी ने
15 मार्च 2020 को अपनी स्थापना की थी, उनका मुजफ्फरनगर के धौलारी गांव से लेकर बुलंदशहर, मेरठ, बागपत तक एक मजबूत संपर्क था। जमीनी स्तर पर उन्होंने पार्टी का संगठन खड़ा करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। उनके पार्टी कार्यकर्ता बहुत प्यार और सम्मान के साथ बड़े भाई कहकर बुलाते थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखर आजाद ने नगीना सीट से ऐतिहासिक जीत दर्ज की और संसद पहुंचे। नगीना उत्तर प्रदेश के एक आरक्षित सीट है जो चंद्रशेखर आजाद वहां से पहली बार में ही चुनकर आए हैं। उनकी जीत ने पूरे दलित आंदोलन में एक नई ऊर्जा भर दी थी। इसी वजह से उत्तर प्रदेश की राजनीति में चंद्रशेखर आजाद एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभरे हैं और शायद इसीलिए उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमले भी बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि जब कोई आवाज बुलंद होती है तो उसे दबाने की कोशिश भी होती है। ये जो रवि कश्यप वाला मामला है, ये कोई पहली घटना नहीं है। कुछ महीने पहले जनवरी 2026 में मुजफ्फरनगर में सोनू कश्यप नाम के एक युवक की हत्या हुई। वो भी कश्यप समाज से थे और परिवार ने आरोप लगाया था कि यह एक जातिगत हिंसा थी। तब चंद्रशेखर आजाद खुद उस परिवार से मिलने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उनको रास्ते में रोक लिया। मुजफ्फरनगर में बहुत बड़ा हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ था। बहुत बड़ी संख्या में कश्यप समाज के लोगों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया था, लेकिन उस मामले में भी आज तक न्याय नहीं मिला है। अब फिर एक और हत्या हुई है। यह पैटर्न बहुत चिंताजनक है दोस्तों। एक के बाद एक कश्यप समाज के लोगों को निशाना बना रहे हैं और प्रशासन हर बार कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पा रही है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की। उत्तर प्रदेश सरकार बहुत जोर शोर से दावा करती है कि प्रदेश में जंगल राज खत्म हो गया है, अपराधियों में डर है, गुंडे माफिया जेल में हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहती है। एक राजनीतिक पार्टी का राज्य सचिव अपने घर से निकलता है और शमशान में जला हुआ मिलता है। ये क्या कानून व्यवस्था है? अगर एक प्रदेश सचिव सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी की क्या स्थिति होगी, ये आप खुद समझ सकते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश पिछले कई सालों से दलितों के खिलाफ अपराध के मामलों में सबसे ऊपर रहा है। हर दिन औसतन 2 से 3 घटनाएं दलितों के खिलाफ दर्ज होती है और जो दर्ज नहीं होती उनकी संख्या तो शायद कहीं ज्यादा है। कई बार पीड़ित परिवार डर के मारे शिकायत भी नहीं कर पाते, उन्हें धमकाया जाता है, उन पर दबाव बनाया जाता है और मामला रफा दफा कर दिया जाता है। रवि कश्यप का मामला इसी पैटर्न का एक हिस्सा है, लेकिन इस बार बात इसलिए अलग है क्योंकि पीड़ित कोई आम आदमी नहीं, एक राजनीतिक पार्टी का बड़ा पदाधिकारी है। और जब चंद्रशेखर आजाद जैसा सांसद इस पर सीधे आवाज उठा रहे हैं तो सरकार को जवाब देना ही होगा। अब आइए एक तरफ ध्यान दिलाता हूं जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। कश्यप समाज उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़ी ताकत है। इस समाज की आबादी प्रदेश में काफी बड़ी है और कई विधानसभा सीटों पर इसका वोट निर्णायक होता है। तो जब कश्यप समाज के लोग एक के बाद एक मारे जा रहे हैं तो यह सिर्फ हत्या का मामला नहीं है, यह एक राजनीतिक संदेश भी है। और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी ने पिछले कुछ सालों में इस समाज के बीच अपनी जड़ें मजबूत की है। इसीलिए कुछ लोग चाहते हैं कि इस पार्टी की ताकत को कम किया जाए ताकि वोट दूसरी पार्टियों के पास जाए। ये एक बड़े खेल का हिस्सा हो सकता है और इसी की जांच होनी चाहिए। इस पूरी घटनाक्रम ने पूरे प्रदेश में गुस्से का माहौल बना दिया है। बुलंदशहर के सिकंदराबाद इलाके में दहशत है, लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता धरने पर बैठने की तैयारी कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर में भी प्रदर्शन की योजनाएं बनाई जा रही है। दिल्ली में भी पार्टी कार्यालय पर बैठक चल रही है। चंद्रशेखर आजाद ने पार्टी कार्यकर्ताओं से शांति बनाए रखने की अपील की है, लेकिन साथ ही यह भी कहा है कि कानूनी और लोकतंत्र तरीके से लड़ाई लड़ी जाएगी। अब सरकार पर सबकी नजर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी तक इस मामले पर कुछ नहीं कहा है। बुलंदशहर पुलिस अधीक्षक ने सिर्फ इतना कहा है कि मामले की जांच जारी है और जल्द ही अपराधियों को पकड़ा जाएगा। लेकिन ये जल्द कब आएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर अपराधियों ने इतनी सावधानी से योजना बनाई थी कि शव तक जला दिया गया तो उनको पकड़ना आसान नहीं होगा। इसके लिए पुलिस को बहुत मेहनत करनी होगी। मोबाइल टावर के रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल्स, सब कुछ खंगालना होगा। रवि कश्यप के मोबाइल फोन की आखिरी लोकेशन क्या थी, उन्होंने आखिरी फोन किसको किया था और उनसे आखिर में कौन मिला था, ये सब पता करना होगा। और सबसे जरूरी बात, अगर इसमें किसी ताकतवर आदमी का हाथ है तो उसका भी नाम सामने आना चाहिए। कोई भी रसूख इस जांच में आड़े नहीं आना चाहिए। ये जांच कितनी निष्पक्ष होती है, इसी से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की
असली परख होगी। दूसरे राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया भी आना शुरू हो गई है। बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख मायावती ने भी इस घटना पर दुख जताया है और उन्होंने भी जल्दी कार्रवाई की मांग की है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करके उत्तर प्रदेश सरकार पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने भी इस घटना की निंदा की है, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सत्ताधारी पार्टी की तरफ से अब तक कोई बड़ा बयान नहीं आया है। यह चुप्पी अपने आप में बहुत कुछ कहती है। जब एक राजनीतिक पार्टी का प्रदेश सचिव मारा जाता है तो कम से कम सरकार को सामने आकर के लोगों को आश्वासन करना चाहिए, आश्वासन देना चाहिए कि न्याय होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। और इसी से चंद्रशेखर आजाद का यह कहना सही साबित होता है कि अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं, क्योंकि जब सरकार ही चुप है तो अपराधी क्यों डरे। एक और बात जो ध्यान देने लायक है, रवि कश्यप के परिवार पर अब क्या बीतेगी, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनके माँ बाप, उन सब की जिंदगी अब क्या होगी, कौन देखेगा उनको, कौन उनकी हिफाजत करेगा। परिवार पर अब डर का साया है। अगर रवि कश्यप जैसे आदमी की हत्या हो सकती है तो उनका परिवार भी निशाने पर हो सकता है। इसलिए चंद्रशेखर आजाद ने सरकार से सुरक्षा की मांग की है और आर्थिक सहायता भी जरूरी है, क्योंकि घर का कमाने वाला चला गया, बच्चे क्या खाएंगे, उनकी पढ़ाई कैसे होगी, ये सब सवाल है। इन सब का जवाब सरकार को देना है। दोस्तों, इस पूरी घटना से एक बहुत बड़ा सबक मिलता है। सबक यह है कि भारत में राजनीतिक काम करना अब आसान नहीं है। खास तौर पर अगर आप दलित समाज से हैं या वंचित वर्ग से हैं और आप अपने हक की आवाज उठा रहे हैं तो खतरा बहुत बड़ा है। लोग जिनके पास ताकत है, पैसा है, रसूख है, वो किसी भी हद तक जा सकते हैं और प्रशासन कई बार उनके साथ खड़ा दिखाई देता है। ऐसे में जो लोग सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं उनकी रक्षा करना समाज की और सरकार दोनों की जिम्मेदारी है। रवि कश्यप उस लड़ाई के एक सिपाही थे। उन्होंने अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए अपनी जिंदगी की कुर्बानी दे दी और अब हम सबका फर्ज है कि उनकी मौत बेकार न जाए। उनकी हत्या के पीछे जो भी है उसको सजा मिले और एक ऐसा कड़ा संदेश जाए कि कोई और रवि कश्यप न मारा जाए। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी कहानी। बुलंदशहर की एक रात की दर्दनाक दास्तान, एक राजनीतिक नेता की हत्या और उसके बाद शव को जलाने की कोशिश। ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सबसे बड़ा सवाल है। चंद्रशेखर आजाद ने अपनी आवाज बुलंद की है, अब बाकी समाज को भी जागना होगा, क्योंकि अगर आज रवि कश्यप मारा गया तो कल कोई और हो सकता है और परसों आप या मैं भी हो सकते हैं। अब आपकी क्या राय है इस पूरे मामले पर? क्या उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सही है? क्या दलित और वंचित वर्ग के लोग वहां सुरक्षित हैं? क्या रवि कश्यप के परिवार को न्याय मिलेगा? क्या चंद्रशेखर आजाद की मांगे पूरी की जाएगी? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा।